सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, सबके हित में काम कर रही है। तो किसान ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं? क्योंकि पिछले लंबे समय से बॉर्डर पे लोग धरना दे रहे हैं, राकेश टिकैत के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं, तो क्या क्या कितनी हकीकत है उनमें? उसमें सारे किसान नहीं हैं, उसमें किसान तो बहुत कम है, बाकी फ्री खाने वाले ज़्यादा हैं। केवल व्यक्ति विकास कैसे होगा? व्यक्तिगत विकास होगा अपने आप से। खुद से होगा? यस। तो सरकार से संबंध नहीं, कुछ सरकार नहीं। करके। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि धर्मांतर हो, ठीक है, हमारा राइट है, अपनी इच्छा से हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं बदल सकते। एक कानून बन रहा है बच्चों के ऊपर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। क्या का, तो ये बहुत अच्छा है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, लेकिन आज के दौर में 2 बच्चे पालना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। वो ज़माना और था जब उनके पास खेती बाड़ी काफ़ी थी, प्रॉपर्टी थी। आजकल अपने 2 बच्चे पालना बहुत भारी पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं खबर इंडिया के साथ केशव मालान। आज हम उस जनता के करीब पहुंचे हैं जहां से हमें एक राय मिलती है, जहां से एक हकीकत पता चलती है कि वास्तव में यूपी सरकार में क्या हो रहा है या फिर लोगों की मंशा क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक शर्मा, कहाँ से हैं आप? मेरठ। यूपी सरकार फिलहाल जो काम कर रही है उसको लेकर के और जो ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की जा रही है, जैसे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है। वहाँ के सिख समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि यूपी सरकार की तरह वहाँ भी कानून लागू होना चाहिए। ऐसा लगता है आपको? हाँ, लागू होना चाहिए। तो वाकई में ऐसा धर्मांतरण या फिर लव जिहाद जैसी बात है क्या, या फिर एक ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, बातें तो हैं, जब कोई बात होती तभी उठती है वो बात। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? हम नहीं, बातें होंगी तभी तो उठती हैं। तो यूपी सरकार में अगर जो भी योगी सरकार काम कर रही है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? काम बढ़िया कर रही है। फिर से किसे लाना पसंद करेंगे आप? क्योंकि आपने कई कार्यकाल देखे होंगे यूपी सरकार में, यूपी के अंदर, तो किस रूप में देखते हैं फिलहाल? आगे अगर आएगा तो कौन आना चाहिए? क्राइम वगैरह सब कुछ कम है, इसलिए योगी दोबारा आएगा। योगी द्वारा आएगा। चलिए और भी बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? शिवानी। कहाँ से हैं आप? अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एक मसौदा तैयार कर रही है सरकार, और कहीं ना कहीं मांग रहती है लोगों की, क्योंकि लगातार बढ़ती जनसंख्या लोगों की एक समस्या है। आपको लगता है कि मतलब इस पर एक कानून बनना चाहिए और जल्दी से इसे लागू कराना चाहिए? कराना चाहिए, हाँ। कराना चाहिए। और भी क्या लगता है कि भाई यहाँ की जो योगी सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है योगी सर। तो फिर से होना चाहिए कि दोबारा आए? हाँ जी। और भी लोगों से राय जानेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? चरण सिंह, कहाँ से हैं आप? मेरठ से। मेरठ से। तो मेरठ में आपने देखा है कि पिछले समय भी कई सारे मुद्दे रहे, किसानों के मुद्दे रहते हैं, और लोगों की कहीं ना कहीं एक नाराजगी है किसानों की कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। ऐसा लगता है आपको? ना, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, सबके हित में काम कर रही है। तो किसान ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं? क्योंकि पिछले लंबे समय से बॉर्डर पे लोग धरना दे रहे हैं, राकेश टिकैत के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं, तो क्या कितनी हकीकत है उनमें? उसमें सारे किसान नहीं हैं, उसमें किसान तो बहुत कम है, बाकी फ्री खाने वाले ज़्यादा हैं। तो आपको लग रहा है कि योगी सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है, और फिर दोबारा से ऐसा क्या मुद्दा शेष है जो आना चाहिए और जो एक जनता से जुड़ा हुआ है? योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, अपराधियों के बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, क्राइम बहुत कम हो गया, और बाकी पर विकास के बहुत काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है योगी सरकार। तो ये देखिए, लोगों की राय है कि कहीं ना कहीं विकास पर भी सरकार फोकस कर रही है। क्या नाम है आपका? सर अविनाश। कहाँ से हैं आप? मेरठ से। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई एक सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि भाई किसानों के विरोध में काम कर रही है, और फिर से किसे देखना चाहेंगे आप योगी में, इसमें यूपी सरकार में? सर मैं योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चलिए और भी हमारे पीछे युवा साथी हैं, हम उम्र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शादाब नाम है। शादाब, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ गांव खरदोनी से हूँ। आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं विरोध होता है, या फिर ऐसा लगता है आपको कि आपके समुदाय विशेष के लिए ये लागू किया जा रहा है? हाँ, ये है वैसा, बट ये होना नहीं चाहिए। आदमी को अपने ऊपर डिपेंड है, जितना आप जनसंख्या है, ये नहीं कि तुम 2 बच्चे करो या 3 करो, कोई कितने भी कर सकता है। तो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या ठीक है क्या?
बढ़ती भी है और आदमी कुछ है कि 2 भी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा भी हैं, वो ठीक है। बट ये है कि योगी सरकार को ये देखना चाहिए, आदमी इस दौर ये चल रहा है, बहुत काफ़ी महंगाइयाँ बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल पे भी इतना रेट बढ़ गया है, सब्जी वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है कि योगी सरकार वैसे काम, सड़कें वगैरह बहुत अच्छे काम कर रही है लोगों को। गलत काम क्या कर रही है? ये कि आदमी जो योगी सरकार ठीक है, बट उसके जो कार्यकर्ता हैं वे कुछ इधर उधर की बातें करके योगी सरकार को गुमराह कर, इधर उधर की क्या बात है? सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं। लड़ाई दंगे झगड़े, अब ये आपका ये ले लो, अब किसान बैठे हैं, इतने टाइम से बैठे हैं, अब इनका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार विकास कर रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या, आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक परिवार में अगर एक फैमिली 10, 15, 20 बच्चे पैदा करती है तो क्या विकास संभव है? तो कोई भी नहीं करेगा, ज़्यादा 2 या 3 या 4 बस इतना है, 10, 15, 20 तो कोई भी नहीं कर सकता। इसका विकल्प आपको लगता है कि यूपी में और कोई इसका विकल्प हो सकता है? आप बेहतर किसे देखते हैं भाई? आपने 2-3 सरकारें देखी हैं, तो बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? बेहतर विकल्प ये है कि अखिलेश सरकार आए इस बार। अखिलेश सरकार आए, तो ये अखिलेश भाई को चाहते हैं एक बार फिर से यूपी में। क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम है अंशुल उपाध्याय। कहाँ से? फ्रॉम भैसुम्मा। कहाँ से? भैसुम्मा भैसुम्मा। वैसुमा। तो आपकी क्या राय है? एक तो सबसे पहले मैं आपसे, क्योंकि आप युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं खबरों से संपर्क में रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर से एक धर्मांतरण की खबर आती है कि 2 लड़कियों को जबरन उठाया जाता है और फिर वहाँ से उनका धर्मांतरण कराया जाता है। उसके बाद में सिख समुदाय सड़कों पर है। मांग है कि जो योगी सरकार ने यूपी में लागू किया है धर्मांतरण कानून, क्या वो उसमें लागू होना चाहिए? सर देखिए, पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं खबरें देखता नहीं हूँ, मेरा टाइम अपने में बिजी जाता है। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं? अब मैं अपनी आर्टिस्ट में बिजी रहता हूँ हमेशा। मतलब आप विकास नहीं चाहते हैं? आप मैं अपना विकास चाहता हूँ। केवल व्यक्तिगत व्यक्ति विकास कैसे होगा? व्यक्तिगत विकास होगा अपने आप से, खुद से होगा। यस। तो सरकार से संबंध नहीं, कुछ नहीं नहीं। थैंक यू। तो ये थे ये वो विचार हैं, ये वो युवा हैं कि जिनको सरकार से और दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, खुद में अपने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि भाई फिर से योगी सरकार आनी चाहिए, कुछ का कहना है कि अखिलेश भाई फिर से आने चाहिए। कोई विकास के मुद्दे पर बात कर रहा है तो कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कर रहा है। तो हम एक बार फिर आगे जानेंगे लोगों की राय। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदिल है और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? मोदीनगर के पास गांव गढ़ी गदाना। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को लेकर के? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि धर्मांतर हो, ठीक है, हमारा राइट है, अपनी इच्छा से हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। और जो सरकार ला रही है, इसमें बीच में टोकूंगा, जो जम्मू कश्मीर से जो घटना आई है, लड़की 12 साल की है और जो जिसे कहा गया कि शादी की है उसकी 46 साल उम्र है। उनका कहना है कि वो प्रेम प्रसंग में शादी हुई है। ऐसा लगता है कि 12 साल की लड़की 46 साल के व्यक्ति से प्रेम विवाह करेगी? ये सब गलत है, ये मतलब कि फालतू की बातें फैलाई जाती हैं और कुछ नहीं है। और रहा सवाल जो अभी एक कानून बन रहा है बच्चों के ऊपर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, क्या का, तो ये बहुत अच्छा है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, लेकिन आज के दौर में 2 बच्चे पालना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। वो ज़माना और था जब उनके पास खेती बाड़ी काफ़ी थी, प्रॉपर्टी थी। आजकल अपने 2 बच्चे पालना बहुत भारी पड़ता है। तो योगी सरकार को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल सर। तो फिर से किसे देना चाहेंगे? मैं समर्थक हूँ। फिर से आप चाहेंगे कि योगी सरकार फिर से आए? बिल्कुल, पूरे योगी क्या मोदी जी भी आने चाहिए। चलिए, ये बड़ी बात है कि एक बार मोदी जी भी आने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को किसान आंदोलन पे लेके क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन पे लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों ने आंदोलन किया है वो अपने मूल स्वरूप आंदोलन किया है। और जैसे कि बहुत सारी खबरें भी आई थी कि झंडा उतार दिया गया, ये उतार दिया गया, तो ये सब बकवास बातें हैं, इन पर भरोसा ना करें। एक आजकल किसान नेता का फोटो वायरल हो रहा है कि एसी में बैठे हुए का, तो कितना ठीक है? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फ़ोटो एडिट भी हो सकता है, एडिट भी किया जा सकता है। हर तरीके की टेक्नोलॉजी है, ये आप भी जानते हैं और आपके कैमरामैन नहीं समझते हैं। और कौन बात करना चाहेंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? मूलचंद शर्मा फ्रॉम कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से जी। तो मेरठ एक गढ़ माना जाता है कि कहीं ना कहीं किसानों की समस्या को लेकर के, आपको ऐसा लगता है वाकई में जेन्युइन समस्या है और जो लंबे समय से जो धरना चल रहा है वो ठीक है? धरना का जो मैटर है वो मतलब देखते हुए नहीं, सही नहीं है। और जो अपनी जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा कर रही है और सबके हित को देखते हुए कर रही है। सिर्फ समझने का नज़रिया है।
लोगों को समझना चाहिए। और इतनी सारी जो करप्शन ये चल रहा था पहले, अब बहुत सुधार है, बहुत बेटर है। और आई एम सेटिस्फाई, मैं बहुत सही हूँ, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। केवल लोगों का नज़रिया है कि वो पॉजिटिव रूप से उसको समझें। ये लोग कहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं योगी हिंदुत्ववादी चेहरा है और वो डर का माहौल है समुदाय विशेष में। ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक सब कुछ जानती है, सच क्या है गलत क्या है, ये सब मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये पब्लिक है, सब जानती है। धन्यवाद।